you in the new reaction video and I hope so कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे and आप सब देख सकते हैं कि मैंने जो है स्वेटर पहनी है, सो इससे आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। सो जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हैं मैं उनको बताना, मतलब उनको क्या बताऊं, उनको सब पता है, लेकिन जो नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि मैं शिमला में हूँ एंड यहाँ पे जो है लगातार बारिश हो रही है एंड मौसम बहुत ज्यादा कमाल का है और घर पे जो है स्वेटर पहन के ही रहना पड़ता है, सो दैट्स व्हाई मैंने पहना है। एंड अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। सो आज की जो वीडियो का टाइटल होने वाला है वो होने वाला है कि डॉक्टर जाकिर नाइक अबाउट आमिर खान। सो आप सब जानते हैं कि आमिर खान का जो है डिवोर्स चल रहा है एंड उसके ऊपर आई थिंक कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक। सो ये वीडियो मेरे को रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत दिन से एंड आई थॉट की वीडियो बना लेनी चाहिए आप सबके लिए। उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को जिसने नहीं करा है। तो गाइस चलिए फिर सुनते हैं स्टेटमेंट्स डॉक्टर जाकिर नाइक की आमिर खान जी के बारे में। लेट्स सी जी। और आप लोगों ने हाल ही में शायद सुना होगा, हमने कल अपने डिवोर्स का एक अनाउंसमेंट किया था, तो आप सबको शायद दुख पहुंचा होगा, शॉक भी पहुंचा होगा, पर हम आप लोगों को आश्वासन देना चाहते हैं, आपको रहेंगे, काम भी साथ करेंगे। तो काम करेंगे, फिल्में भी साथ में ही करते हैं हम लोग, तो ये हम लोग आपको बताना चाह रहे थे कि आपको दुख ना हो। पिछले 4-5 सालों से हमने सोचा और हम बस इतना आपको कहना चाहते हैं कि हम लोग दोनों बहुत खुश हैं और हम एक ही परिवार हैं। हमारे रिश्ते में चेंज आया है लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथी हैं। तो आप लोग ऐसा कभी मत सोचिएगा। एक तलाक की बिद्दत, तलाक 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 एक साथ में हो जाती है। एक तलाक के हसन, जो तलाक दो, एक माह रुको है इसके लिए, फिर तलाक दो, फिर रुको, फिर तीसरा तलाक दो, और तीसरा तलाक के हसन जो बिल्कुल सही तरीका है जो कुरान शरीफ के है, तलाक दो और 3 माह रुको। कुरान की आयत है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में लिखा हुआ है कि जब भी आप तलाक देंगे तो 3 माह या 3 हैज की इद्दत है। तो तलाक पूरे मुकम्मल होने के लिए 3 हैज या 3 माह, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल और 3 मंथली कोर्सेज मस्ट है, कंपलसरी है। अफसोस की बात है कि ये जो इख्तिलाफ उम्मत में है उसकी एक वजह है। एक सही हदीस है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वो फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हजरत अबू बकर के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हजरत उमर के पहले 2 साल के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी, लेकिन उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस सिचुएशन को देख के वो कहते अगर कोई शख्स 3 दे दिया तो 3 हो जाती है। इस हदीस के वजह से जो इख्तिलाफ उम्मत में है और कई उलमा में इख्तिलाफ है, लेकिन उलमा में इख्तिलाफ है रहेगा, एक मंच पे आएंगे कि अल्लाह आलम। लेकिन अगर आप कुरान की रोशनी में पढ़ते हैं, कुरान में तलाक का जिक्र किया गया है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेकर 240 तक, और सूरह तलाक में सूरह नंबर 65 आयत नंबर 1 से 7। जो कुरान मजीद में तलाक का जिक्र है उसके अंदर यह है कि कभी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कोई झगड़ा हो जाता है शोहर और बीवी में, तो पहला शोहर बीवी बैठ के बात करे। ऐसा नहीं कि बीवी ने नमक ज्यादा डाल दिया और तलाक 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 कह दिया और तलाक हो गया। अगर बीवी में नमक ज्यादा डाला, बोले आपको नमक कम चाहिए, मामला सुलझ जाएगा। बैठ के बात करो, फिर भी बात न बने तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 35 में कि आपके दरमियान एक हकम रखो, एक आर्बिट्रर बीवी की तरफ से, एक आर्बिट्रर शोहर की तरफ से। मतलब आर्बिट्रर, हकम कहते हैं आर्बिट्रर को, हकम रखो बीवी की तरफ से और शोहर की तरफ से, और मामला को सुलझा लो। फिर भी अगर बात नहीं माने तो आप फिर तलाक दे सकते हैं। तो तलाक देते हैं तो कई उसके क्राइटेरिया है कि हैज के वक्त तलाक मत दो, जब आप गुस्से में तलाक मत दो, शराब की हालत में तलाक मत दो। उसके बाद जब तलाक दिया जाता है तो 3 माह रुकना चाहिए। तलाक के आसन है जो बिल्कुल सही तरीका है। तलाक दो
और 3 माह रुको, और 3 माह के अंदर अगर आप रुजू करना चाहते हैं अपनी बीवी से तो रुजू हो सकते, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 3 माह तक आप समझते नहीं मुझे मेरे बीवी से अलग होना ही चाहिए, तो 3 माह के बाद, इद्दत गुजरने के बाद आप दोनों मियाँ बीवी नहीं रहते, आप अलग हो जाते। लेकिन उसके बाद अक्सर मुसलमान भी नहीं जानते ये कुरान की आयत क्या है। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232 में कि अगर वो शख्स अपनी पुरानी बीवी से फिर से शादी करना चाहता है तो मत रोकिए। तो अगर तलाक हो चुका है सही तरीके से, तलाक के ahsan के तरीके से, और 3 माह हो गए, इद्दत गुजर गई, 6 महीने बाद अगर लगा भाई जो मैंने क्या गलत किया, मैं फिर से शादी करना चाहता है, तो वो आदमी अपनी पुरानी बीवी से फिर से निकाह कर सकता है, लेकिन नया निकाह नया महर, नया निकाह नया महर, जो कई मुसलमान नहीं जानते। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़े ही नहीं, सही हदीस को तर्जुमे के साथ पढ़े ही नहीं। अगर हम कुरान शरीफ को सही तरीके से पढ़ेंगे और सही हदीस पे अमल करेंगे तो ये जो गलत फहमियां हैं दूर होंगी। और फिर से अगर शादी हुई, फिर से आप साथ में रह सकते, फिर से प्रॉब्लम हुआ तो फिर तलाक दो, फिर 3 माह रुको, फिर से अलग हो जाओ, फिर से आप चाहते फिर से शादी कर सकते। 3 बार जायज है, तीसरे बार आखिरी बार है, उसके बाद आप फिर से शादी नहीं कर सकते जब तक वो दूसरी किसी से शादी नहीं करे। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में एक भी शख्स मेरे जिंदगी में नहीं आया जो तलाक के ahsan किया, सही तरीके से तलाक दिया, इलादा हो गए, फिर निकाह हो गया, फिर इलादा हो गया, फिर निकाह हुआ, फिर इलादा हुआ। मैंने कोई भी शख्स मेरे जिंदगी में पूरे दुनिया में ऐसा शख्स के बारे में सुना ही नहीं जो सही तरीके से किया और बिछड़ गया, फिर से शादी की, फिर से बिछड़ गया, फिर से निकाह के, फिर बिछड़ गया, फिर शादी करना चाहता है। अगर आप सही तरीके से कुरान के ऊपर अमल करेंगे तो ये नौबत आएंगी नहीं। और कुछ लोग जो इस्लाम को मजाक बनाए और क्या कहते कि अच्छा अगर एक साथ में दे दिए, 3 तलाक दे दिए, हो गई, अभी क्या हलाला करो। कुरान कहता है 3 तलाक एक साथ में भी देंगे तो एक ही होती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पे 3 भी एक साथ में देना एक ही होता था। हजरत अबू बकर के टाइम में भी 3 तलाक एक ही होता था। हजरत उमर के दौर में लोग जो कहते 3 तलाक 3 होती है, कई उलमा कहते हैं कि उनने ये अपने फतवे पे रुजू किए और उन्हें अफसोस था कि ये फतवा उन्हें दिए, और कई लोग कहते नहीं उनका फतवा सही था। इसमें उम्मत का इख्तिलाफ है। लेकिन अगर कुरान की रोशनी में देखेंगे तो 3 तलाक एक साथ में भी देंगे तो एक ही होती है। हजरत उमर के दौर में रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने कहा था कि हम उसे कह नहीं सकते, क्या वो गलत है। लेकिन उलमा ये कहते हैं, मिसाल तो इब्न तैमिया, शेख इब्न तैमिया, वो कहते हैं कि ये हजरत उमर में अल्लाह भी प्लीज रज़ियल्लाहु अन्हु, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा उसके ऊपर नहीं है, इसीलिए हमें बात मानना चाहिए कुरान और अल्लाह के रसूल की। इसके अंदर हजरत उमर में अल्लाह भी प्लीज विद हिम रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्हें रुजू किया, इसीलिए वो कहते कि 3 तलाक भी होंगी तो एक ही होती है, 3 नहीं होती। इसमें उम्मत का इख्तिलाफ इसलिए है कि हमने कुरान पढ़े ही नहीं। हम अगर कुरान पढ़ेंगे सही तरीके से और जाने, कई लोग ये समझते हैं कि तलाक के लिए 3 बार बोलना जरूरी है, अगर 3 बार नहीं कहेंगे तलाक होती ही नहीं। वो उनकी नादानी है, वो उनकी जहालत है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये मीडिया उछाल रही है, हम मुसलमानों को ये तलाक का तरीका जो सही तरीका है तलाक के ahsan, उसको आम करना चाहिए और ये कहना चाहिए किस बुनियाद पे तलाक दी जा सकती है, कब दी जा सकती है, कैसे मौके पे दी जा सकती है, देना चाहिए क्या नहीं। तो ये सब अगर हम मुसलमान आम करेंगे तो इंशाअल्लाह ये इख्तिलाफ जो उम्मत में है वो नहीं रहेगा, और मीडिया उसे उछाल रही है। मतलब आमिर खान जी की स्टेटमेंट्स थी एंड उनकी जो वाइफ है उनकी, कि हम लोग जो है तलाक ले रहे हैं लेकिन हम जो है साथ में रहेंगे एंड ऑल, काम करेंगे, मूवीज बनाएंगे। सो उनकी स्टेटमेंट्स ये है, डॉक्टर जाकिर नाइक की स्टेटमेंट से पहले से हुई है वीडियो, कि अगर जो है लोग मतलब समझ जाएं या उनकी जो बुक है कुरान उसको ढंग से पढ़े तो तलाक लेने की नौबत ही ना आए। वैसे तो होना नहीं चाहिए ये,
اینڈ یہ جو مجھے نا وہ چیز اچھی لگتی ہے جو 3 مہینے کا آپ کو ٹائم دیتے ہیں نا کہ آپ اس میں ساتھ میں رہو گے ایک چھت کے نیچے اینڈ سوچ سمجھ کے آپ دیکھو گے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا نہیں رہنا چاہتے ہو. اس کے بعد اگر آپ کوئی ڈیسیزن لیتے ہو دین اٹس اوکے, لیکن ایک دم سے کوئی بھی ڈیسیزن لینا از ناٹ گڈ. سو میں ویسے بہت کم ایکٹیو رہتی ہوں ان سب چیزوں میں, کیونکہ میں ایسے ریئیکشن کرتی ہوں جو ویڈیو میرے کو ملتی ہے ریئیکشن کے لیے میں وہی بناتی ہوں. باقی میں کچھ زیادہ اوپن کر کے نہیں دیکھتی ہوں یوٹیوب پہ, نہ ہی میں انسٹاگرام پہ اتنا زیادہ ریل سے کچھ دیکھتی ہوں, صرف اپنا جسٹ کام کرتی ہوں. سو مجھے اتنا جو پتہ نہیں ہے کہ ڈیورس ہوا یا نہیں ہوا ہے, سو آپ مجھے بتانا وہ. اینڈ ہوپ سو کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. سو آپ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر سکتے ہو, آپ کو کرنا بھی پڑے گا. اینڈ گائز بس میرے ساتھ ایسے ہی بنے رہو, آپ کو ویڈیوز ملتی جائیں گی ڈے بائی ڈے. اینڈ سو بائے بائے ایوری ون.